उस महिला की बात सुन करण की नज़र अंकिता के चेहरे पर पड़ती है, जिसकी आंखों में उस महिला की बात से हल्की सी नमी आ गई थी। वो अटकते हुए कहती है, अम्मा जी, ये हम नहीं ले सकते, वो अभी हमारी शादी नहीं। वो महिला अंकिता की बात पूरी होने से पहले ही उसके हाथ में टोकरी पकड़ा कर कहती है, पहले इसे पकड़ो। और क्या बोली, तुम शादी नहीं हुई तो कोई बात नहीं बिटिया, सच्चे मन से अपनी पूजा करो। पूरा विश्वास है माँ पर अब अगली बार तुम पति पत्नी बनकर ही मंदिर में दर्शन करने आओगे। और मुस्कुरा कर कहती हैं, अच्छा इसलिए शर्मा रही हो। और करण को देखकर कहती हैं, बेटा दोनों आराम से ऊपर मंदिर में जाओ और माँ के चरणों में ये पूजन सामग्री अर्पित करो। भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाए रखें, तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी हो जाए। जाओ बच्चों। उस महिला के अनजाने में ही दिए आशीर्वाद से दोनों ही बेचैन हो गए। अंकिता तो इस कदर भावुक उठी कि उसकी आंख से मोती निकल कब उसके रुखसार पर थम गए, उसे एहसास ही नहीं हुआ। वो भावुक हो पलटकर अपने पीछे खड़े करण की तरफ देखती है, जो बेचैन नज़रों से अंकिता के हाथों में पकड़ी टोकरी को देख रहा था। अंकिता करण को बेचैन देख उससे बोलने के लिए अपने होंठ खोलती, उससे पहले ही पीछे से भीड़ का धक्का दोनों को लगता है। अंकिता के हाथ में पकड़ी टोकरी नीचे गिरती, उससे पहले ही करण एक हाथ से अंकिता की अपनी बाहों में लेकर दूसरे हाथ से उसके दोनों हाथों को थाम टोकरी को कसकर पकड़ लेता है। दोनों ही इस वक्त अनजाने में ही सही एक दूसरे के बेहद करीब थे। न जाने ईश्वर की क्या लीला थी, क्या लेख लिखा था विधाता ने दोनों की किस्मत में। तो ऊपर बैठा वही जाने। देखते हैं कि अनजाने में दिया उस महिला का आशीर्वाद पूरा होगा या फिर दोनों के रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। ये तो आने वाला ये वक्त ही बताएगा। खैर, यही जीवन की सच्चाई है दोस्तों। हर हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीन तो कभी आसमान ही मिलता है। दोनों ही बेचैनी से एक दूसरे की आंखों में उलझते हुए थे कि वो महिला उन दोनों को देख मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा तुम दोनों जाओ, पहले अपनी पूजा संपन्न करो, फिर आकर टोकरी और पैसे दे देना। दोनों उस महिला की आवाज़ से सीधे खड़े होते हैं। अंकिता करण को देख बेचैन नज़रों से कहती है, करण जी, भीड़ ज़्यादा बड़े उससे पहले हमें दर्शन कर लेने चाहिए। करण उसका हाथ थाम कर धीरे से कहता है, हाँ आइए। दोनों मंदिर की तरफ आते हैं। करण साथ चलती अंकिता पर एक नज़र डालता है, जो एक हाथ में पूजा की टोकरी और दूसरे हाथ से अपनी साड़ी की प्लेट्स को पकड़े धीरे धीरे चल रही थी। करण सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त अपना हाथ अंकिता के आगे करके धीमे स्वर में कहता है, आपने साड़ी क्यों पहनी? चलने में भी आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है। अंकिता अपनी आंखों की नमी छुपाकर बाबुक स्वर में कहती है, वो आज हम पहनना चाहते थे। इतना बोल करण को देख अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है। करण अंकिता का हाथ थाम उसके हाथ से पूजा की टोकरी लेकर कहता है, टोकरी मुझे दीजिए, आप आराम से चलिए। दोनों खामोशी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर मंदिर परिसर में आते हैं। सामने भीड़ भरा नज़ारा देख अंकिता की आंखें हैरानी से फैल गई। मंदिर तक पहुंचने के लिए लंबी कतार लगी हुई थी। अंकिता करण की तरफ देख बेचैनी से कहती है, करण जी देखिए कितनी भीड़ है, न जाने कब नंबर आएगा। मुझे आपके साथ सुकून से अपनी पूजा करनी थी। बोलते हुए एकदम से उसकी नज़र करण पर पड़ती है, जो मुस्कुराते हुए उसके चेहरे के बदलते हाव भाव देख रहा था। अंकिता करण को तिरछी नज़र से देखते हुए कहती है, सॉरी, ओ हम अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। ओ कभी आदत नहीं इतनी भीड़ में रहने की, इसलिए। करण हल्के से मुस्कुराकर कहता है, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए आपसे, सच में मुझे मालूम होता आज शरद पूर्णिमा है तो मैं कभी आपको आज आने का नहीं बोलता। वो परी का नाम करण नहीं हुआ,
घर में अभी पूजा पाठ बंद है, इसलिए ध्यान नहीं रहा, नहीं तो याद रहता। क्योंकि मम्मा पूर्णिमा का व्रत करती हैं। बट नो प्रॉब्लम, हमारे दर्शन आराम से होंगे। पहले आप यहाँ आइए मेरे साथ। इतना बोल अंकिता को लेकर एक साइड बरगद के पेड़ के नीचे बने बड़े से चबूतरे के पास आता है, जहाँ भीड़ न के बराबर थी। करण अंकिता को वहाँ लगी बेंच पर बिठाकर कहता है, 5 मिनट यहाँ बैठिए। इतना बोल अपना फ़ोन निकाल एक नंबर डायल करता है। वो जैसे ही सामने से फ़ोन पिक होता है, करण बड़े ही विनम्र लहजे में कहता है, प्रणाम हरि काका। सामने वाला शख्स आशीर्वाद देते हुए कहता है, खुश रहो बेटा। आज सुबह साहब जी फ़ोन आया था, उन्होंने तुम्हारे बारे में बताया बेटा, ऐसे ही अपने जीवन में तरक्की करो, खूब फलो फूलो। करण शांत लहजे में कहता है, शुक्रिया काका, लेकिन आप हैं कहाँ? मंदिर में दिखाई नहीं दे रहे। मुझे माता के दर्शन करने हैं, लेकिन सुबह सुबह ही आज तो गजब की भीड़ है। सामने वाला शख्स फोन पर ही कहता है, बेटा हम तो तड़के ही पूर्णिमा स्नान के लिए तुम्हारी काकी के साथ पुष्कर आए हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम अभी तुम्हारे पास दीनदयाल को भेजते हैं। वो तुम्हारी पूजा आराम से करवा देंगे। थोड़ी देर में ही श्रृंगार आरती के बाद कुछ पल मंदिर के कपाट बंद होंगे। उससे पहले तुम अपनी पूजा कर लो। करण खुश होकर कहता है, जी बहुत बहुत धन्यवाद काका। सामने वाला शख्स आशीर्वाद देकर कहता है, खुश रहो। करण बेटे यदि जल्दी ना हो तो बेटा श्रृंगार आरती करके जाना, आज दिन बड़ा शुभ है। करण अंकिता पर एक नज़र डालकर कहता है, जी काका जरूर। इतना बोल फोन रखता है और अंकिता के पास बैठकर शांत लहजे में कहता है, टेंशन मत लीजिए, आपकी पूजा आराम से होगी, वो भी बिना किसी रुकावट के। बस 5 मिनट रुक जाइए। करण की बात सुन अंकिता हल्के से मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर में ही उनके पास से एक 16-17 साल का लड़का आता है और करण के पैरों में झुकते हुए कहता है, प्रणाम भैया जी। करण एकदम से उठ उसे गले लगाकर शिकायती लहजे में कहते हैं, अरे दीना ये क्या कर रहे हो यार, कितनी बार कहा है पैर वैर मत छुआ करो, तुम भी ना मुझे बुजुर्ग बनाकर ही छोड़ोगे। दीनदयाल जोर से हंसते हुए कहता है, क्या भैया जी आप भी ना अच्छा मजाक करते हैं। अरे बुजुर्ग हो आपके दुश्मन, अभी तो हमें आपके साथ चांद सी भाभी लानी है, बिल्कुल हमारे भैया जी की टक्कर की। आपकी शादी में बड़े साहब जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। केशु भाई और अर्जुन भाई के साथ खूब मटर गश्ती करनी है, और आप हैं अपने को बुजुर्ग बनाने पर आमदार हो रहे हैं। उस लड़के के करण की शादी का बोलते ही अंकिता की आंखों में फिर नमी ने आकर अपना कब्जा जमा लिया। अपनी आंखों की नमी छुपाने के लिए उसकी नज़रें स्वतः ही नीचे हो गई, जिसे करण ने भी देख लिया। करण उस लड़के के कंधे पर हाथ रख गंभीर आवाज़ में कहता है, दीना मुझे लेट हो जाएगा, मम्मा के पास हॉस्पिटल निकलना है, बाकी की बातें बाद में करना, अभी चलें। वो लड़का करण का हाथ पकड़कर कहता है, बिल्कुल चलिए भैया जी। दीना उसका हाथ पकड़ आगे बढ़ता उससे पहले ही करण अपने कदम रोक अंकिता की तरफ का हाथ बढ़ा। उसकी पूजा की टोकरी पकड़ते हुए कहता है, आइए अंकिता। करण के मुंह से अंकिता का नाम सुन वो लड़का हैरानी से पीछे मुड़कर देखता है तो करण नीचे बैठा अंकिता के पैरों में लिपटी साड़ी निकालने की कोशिश कर रहा था। वो लड़का हैरानी से कभी करण को तो कभी अंकिता को देख रहा था। दीना एक साइड झुक अंकिता के चेहरे को देखने का प्रयास कर रहा था, लेकिन नीचे की तरफ झुके होने से उसे उसका चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बावजूद वो हतप्रभ सा अपनी कोशिश में लगा था। अंकिता को नीचे की तरफ झुकी हुई थी। एकदम से करण के हाथों को पकड़ बेचैन स्वर में कहती है, करण जी छोड़िए हमारे पैर, ये क्या कर रहे हैं आप? करण सधी आवाज़ में
अंकिता पर नज़र डालकर कहता है, बेफिक्र रहिए, पैरों को नहीं पकड़ा है आपके। साड़ी पूरी उलझी हुई थी आपके पैरों में। यदि मेरी नज़र नहीं पड़ती तो आपको चोट लग जाती। इतना बोल खड़े होकर कहता है, अब आप आराम से उठिए। करण के बोलते ही अंकिता अपनी साड़ी को आगे से पकड़ जैसे ही खड़ी होती है, दीना उसके चेहरे को गौर से देख अपने दोनों हाथ जोड़ ऊपर मुंह करके कहता है, हे माता रानी, जैसे भैया जी इनकी चिंता कर रहे हैं, उससे लगता है यही मेरी भाभी बनेगी, जैसे हमारे भैया जी हैं, बिल्कुल उनके जैसी प्यारी सी भाभी मिली हैं हमें। माता रानी, हमें ना इन्हें ही हमारे भैया जी की दुल्हन बनाते देखना है। दीना अंकिता को देख अपने में खोया हुआ था कि एकदम से करण की आवाज़ सुनकर चौंकते हुए कहता है, कुछ कहा भैया जी आपने? करण उसके कंधे थपथपा कर कहता है, दीना आज ही दर्शन करने हैं हमें, तो चलें? दीना खुशी से चहकते हुए कहता है, जी भैया जी, आज हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। करण अपनी एक आंख ऊपर करके कहता है, अच्छा जी, आप जरा बताने का कष्ट करेंगे, किस खुशी में? दीना करण का हाथ थामे चलती अंकिता को देखकर कहता है, बस भैया जी, आज हमें अपना खजाना मिल गया, हमारी मुराद जो पूरी हुई है। दीना आगे और कुछ कहता उससे पहले ही करण उसका हाथ दबाकर आगे बढ़ते हुए उसे आंखों के इशारे से चुप रहने का बोलता है। दीना की बातों में छुपे एहसास को वो बाखूबी समझ गया था, जिससे उसका मन साथ चलती अंकिता की नम आँखों को देख फिर से बेचैनी से भर उठा। वो बेबस हो अपने मन में कहता है, देखिए माँ, मेरी किस्मत आज अंकिता के साथ आपकी चौखट पर पहली बार आया हूँ। हमें देख सबको गलत फहमी हो रही है, सब किसी न किसी रूप में हमारे लिए अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों वास्तविक सच्चाई जानते हैं। आज के बाद शायद फिर कभी जीवन में इस तरह मुलाकात हो या ना हो। आज यूं आखिरी बार आपके दर पर साथ सोचते हुए करण का दिल घबराने लगा। उसकी सांसें तेजी से हलचल मचाने लगी। वो जैसे तैसे अपने को कंट्रोल में करता है, लेकिन फिर भी उसकी आंखें भीग उठी। दीना करण अंकिता को मंदिर के दूसरे गेट से अंदर लेकर आता है, जो वहाँ के पुजारी और स्टाफ के लिए था। दीना अंकिता को देखकर तपाक से कहता है, भा। वो आगे अपना वाक्य पूरा करता उससे पहले ही करण उसका हाथ दबा उसे गुस्से से घूर कर देखता है। दीना करण को देख फुर्ती से कहता है, भैया जी, आप 2 मिनट रुकिए, भीड़ निकलते ही हम पूजा के लिए अंदर चलेंगे, बाबा ने पंडित जी को बोल दिया है। करण उसकी तरफ देख गंभीर लहजे में कहता है, ठीक है दीना, अब हम चले जाएंगे, तुम अपना काम देखो। दीना फुर्ती से कहता है, अरे भैया जी, काम का क्या है, बाद में हो जाएगा, लेकिन बाबा ने अच्छे से दर्शन करवाने का आदेश दिया है, हम आपको दर्शन करवाए बगैर कहीं नहीं जाएंगे। करण शांत लहजे में कहता है, ठीक है, फिर अब मुंह बंद करके खड़े रहो। दीना करण की बात सुन अपने मुंह पर अंगुली रख चुपचाप साइड में खड़ा हो जाता है, जिसे देख अंकिता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। करण उसे देख बुदबुदाते हुए कहता है, नौटंकी। इतने में ही मंदिर के मेन पुजारी बाहर आकर करण को देखकर कहते हैं, आइए बेटा, श्रृंगार आरती का समय होने वाला है, आप आइए, पहले अपनी पूजा करिए, फिर आज आपके हाथों से ही आरती होगी। हरी का फ़ोन आया था, माफ़ करना बेटा, आपको पहचान नहीं पाया। बचपन में बड़े साहब के साथ आपको मंदिर में आते कई बार देखा, लेकिन आज बहुत सालों बाद आप इस चौखट पर आए हैं, इसलिए भूल हो गई। करण उस पंडित जी की बात सुन उसके पैरों में झुक बड़े ही सहज भाव से कहता है, पंडित जी, ऐसा बोलकर आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। पंडित जी उसे आशीर्वाद देकर कहते हैं, खुश रहो बेटा, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो। उसकी नज़र करण के पास खड़ी अंकिता पर पड़ती है, जो अपनी नज़रें नीचे किए शालीनता से अपनी साड़ी के पल्लू को कंधे पर डाले खड़ी हुई थी। पंडित जी दीना की तरफ देखते हैं,
जो अपनी आंखों में बेशुमार ख्वाहिश और सपने लिए लगातार अंकिता को देख रहा था। पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, शायद आपको पता भी ना हो, लेकिन बड़े उपकार हैं यहाँ के पंडितों पर, बड़े साहब और आपके दादाजी के। उन्हीं की बदौलत आज हम इस शहर में टिके हुए हैं। बुरे वक्त में आपके दादाजी ने हम पर बहुत उपकार किए हैं। हमारी रोटी रोजी आज उन्हीं की देन है। हमारे बच्चे आज भी आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं। इसके बावजूद आज तक कभी उन्होंने हम पर कोई एहसान नहीं जताया। ये महान और आत्माओं के ही कर्म का फल है। शायद उन्हीं के आशीर्वाद से आप यहाँ इतने सालों बाद पधारे हैं, वो भी इतने शुभ दिन पर। आज बेहद शुभ संयोग है बेटा। तन मन से लीन होकर अपनी पूजा अर्चना कीजिए। माता रानी की जरूर मेहर बरसेगी आप पर। आइए। करण अंकिता को साथ लिए मंदिर में आता है। जैसे ही अंकिता पंडित जी को सुहाग छावड़ा देती है, पंडित जी उसकी तरफ देख बड़े ही नम्र लहजे में कहते हैं, बिटिया, अंदर आकर अपने हाथों से माता रानी के चरणों में अर्पित करो। अंकिता को उम्मीद नहीं थी कि जिस माता रानी के दरबार में करण की सफलता के लिए उसने मन्नत मांगी थी, वहाँ उसकी मुराद इस कदर पूरी होगी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वह हैरानी से करण की तरफ देखती है। करण उसके चेहरे के मनोभाव को देख हल्के से मुस्कुरा आगे जाने का इशारा करते हैं। अंकिता अपने आंचल को सर पर लेकर करण को साइड से निकल जैसे ही आगे बढ़ती है। बाहर से आती तेज हवा के झोंके से इसके सर पर रखा पल्लू सरक उसके आंचल का एक छोर करण की कमर में लिपटे बेल्ट में उलझ जाता है। दोनों ही इस बात से बेखबर थे। अंकिता जैसे ही अपनी साड़ी का पल्लू सर पर रख आगे बढ़ती है कि एकदम से करण को कुछ खींचता सा महसूस होता है। उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही अंकिता करण के साथ उलझी हुई माता की प्रतिमा के आगे आ गई। अंकिता की साड़ी का सिरा अपनी कमर पर उलझे देख करण एकदम से अंकिता का हाथ पकड़कर कहता है, रुकिए 1 मिनट। करण की आवाज़ सुन साइड में खड़े पंडित जी और अंकिता एक साथ पलटकर करण की तरफ देखते हैं, जो अपनी बेल्ट में लिपटा अंकिता की साड़ी का छोर निकाल कर कहता है, सॉरी, वो गलती से हो गया। इतना बोल तुरंत अपने कदम पीछे ले लेता है। करण का व्यवहार फिर अंकिता को बेचैन कर देता है। उसकी आंखों के कोर फिर से छलक उठे। पंडित जी दोनों पर नज़र डाल गंभीर आवाज़ में कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, चलिए आप अपनी पूजन सामग्री अर्पित करिए। अंकिता नम आँखों लिए माँ की प्रतिमा को देखती है और सुहाग छाबड़ा उनके चरणों में अर्पित कर हाथ जोड़ अपनी आंखें बंद कर उसमें लीन होते हुए कहती है, माता रानी, वैसे तो हम करण जी की खुशियों के लिए, उनकी सफलता के लिए हमने जो मन्नत मांगी थी उसे पूरा करने आए थे, लेकिन आज अनजाने में ही आपके दर्शन के लिए इतना शुभ दिन हमें प्राप्त हुआ। ऊपर से ये सुहाग छाबड़ा, जानते हैं अभी शादी नहीं हुई, फिर भी आपकी चौखट पर आज हम सच्चे मन से मन्नत का धागा बांध आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें भी अपनी मम्मा के जैसे अखंड सौभाग्यवती होने का वर प्रदान करें। लेकिन इतनी मेहर रखनी हमारे रिश्ते पर कि मम्मा जैसे हमारा साथ बीच सफ़र में अधूरा न रह जाए, जैसे हमारे पापा का रहा। हमें इतनी शक्ति देना कि हम अपने पति का साथ पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभा पाएं। हमारा वैवाहिक जीवन सफल और समृद्धि हो। हे माता रानी, करण जी की हर वो इच्छा पूरी करना जो वो चाहते हैं। उनका जीवन खुशियों से भर दो माँ। बहुत अकेले हैं इस वक्त वो, अपने दुख तकलीफ़ कभी किसी को नहीं बताते। बहुत सब्र है उनमें, लेकिन हम जानते हैं माँ उनका जीवन कितना वीरान है। सब रिश्ते पास होते हुए भी हाथ खाली रह गए उनके जीवन में भी ऐसा हमसफ़र भेज दो माँ, जो उन्हें बेहद मोहब्बत करे
जिसके कंधे पर सर रख वो अपनी हर खुशी और गम को बांट सके। कुछ दिनों में अकेले नए सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहाँ कोई उनका अपने साथ नहीं होगा। ऐसे मुश्किल घड़ी में एक माँ ही है जो अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ती। आप जगत जननी है माँ, करण जी पर हमेशा अपनी मेहर बनाए रखना। सोचते हुए अंकिता इस कदर भावुक हो उठी कि उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। उसके पास खड़े पंडित बड़े गौर से उसके चेहरे के भावों को देख रहे थे। कुछ ऐसा ही हाल करण का भी था। अचानक हुए इस गठबंधन से उसका मन इतना द्रवित हो गया कि फिर से उसकी सांसें तेज गति से चलने लगी। दिल इतनी जोरों से धड़कने लगा कि पल में न जाने क्या हो जाए। बड़ी मुश्किल से वो खुद के जज्बातों को नियंत्रण कर हाथ जोड़ अपने होठों में बुदबुदाते हुए कहता है, माँ, आज अनजाने में ही अंकिता को जो आशीर्वाद मिले हैं, विनती है माँ, उसके सिंदूर की रक्षा करना। आपकी चौखट पर खड़े होकर आज वो जो आपसे खुशियाँ मांग रही है, उसे वो हर खुशी देना। जानता हूँ कल उसके जन्म दिवस पर अंकल उसका और दिशांत का रिश्ता सबके सामने उजागर कर दें। बस यही विनती है माँ, इनका जीवन खुशियों से भर दो। बचपन से अपनी मम्मा के प्यार को तरसी हैं। दिशांत ऐसा लाइफ पार्टनर बने इनका, जो पति के साथ साथ इनके जीवन में माँ की कमी को भी दूर कर दे। इतनी मोहब्बत करे इनसे कि इनके दिल के कोने में बसी मेरी छवि धूमिल हो जाए। बस यही विनती है आपसे। दोनों ही माँ की प्रतिमा के आगे खड़े होकर एक दूसरे के लिए अनगिनत अपार निश्चल खुशियों की गुहार लगा रहे थे। अंकिता अपनी आंखों के आंसू पोंछ पंडित जी का आशीर्वाद लेती है। पंडित जी अंकिता को आगे बुलाकर कहते हैं, बेटा लीजिए, आरती का वक्त हो गया। श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं, आरती शुरू कीजिए। करण पूजा का थाल उठाकर आरती शुरू करता है। अंकिता वहीं उसके पास हाथ जोड़े आंखें बंद किए खड़ी थी। आरती खत्म होते ही अंकिता नीचे बैठ जैसे ही माँ के चरणों में अपना सर झुकाती है, करण के हाथ में पकड़ी पूजा की थाली में रखा सूखा सिंदूर हवा से उड़कर पूरा अंकिता के आंचल से होता हुआ उसकी मांग में लग जाता है। अंकिता जैसे ही खड़ी होती है, पंडित जी उसकी मांग में लगे सिंदूर को देख मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा जी, आपकी पूजा सफल हुई। आपको तो सही मायने में माता रानी के आशीर्वाद मिल गया। सिंगार आरती का सिंदूर आपकी मांग में लगना ये किसी चमत्कार से कम नहीं। आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय होगा। आपको ऐसा वर मिलेगा जो आपके शरीर से नहीं बल्कि आपके रूह से प्यार करेगा। किस्मत से ऐसे जोड़े बनते हैं धरती पर। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। पंडित जी के बोलते ही करण की नज़र अंकिता की मांग पर पड़ती है। लाल साड़ी में सजी अंकिता मांग में सिंदूर लगने से इस वक्त नवविवाहिता लग रही थी। न जाने ये विधाता का क्या खेल था जो करण के हिस्से में अंकिता की मांग भरे सुहागन के रूप में सबसे पहले देखना नसीब हुआ। पंडित जी की बात सुन अंकिता जैसे ही सिंदूर पोंछने के लिए अपना हाथ माथे पर लाती, पंडित जी अधीरता से कहते हैं, ये क्या कर रही हो बेटा? ये पूजा का सिंदूर है बच्चे, माँ के चरणों से सीधा तुम्हारी मांग में सजा है। इससे बढ़कर कोई आशीर्वाद नहीं। इसे अपने हाथों से पोंछकर अब शगुन मत करो बच्चे। अंकिता अटकते हुए कहती है, लेकिन हम अभी। पंडित जी करण को देखकर कहते हैं, जानता हूँ बेटा, फिर भी कहूँगा, माँ का आशीर्वाद है। ये लो प्रसाद ग्रहण कर मुँह जूठा करो, फिर मंदिर की परिक्रमा कर घर के लिए प्रस्थान करो। दोनों प्रसाद लेकर थोड़ा सा खाते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर परिक्रमा लगाकर
दीना के साथ नीचे आते हैं। करण अंकिता को वहीं खड़े रहने का बोल टोकरी और पैसे देकर आता है और दीना को देखकर कहता है, छुट्टी के दिन आ जाना, मुझे अगले वीक जयपुर निकलना है। पैकिंग में तुम्हारी मदद चाहिए। पापा काका से बात कर लेंगे। 3 महीने तक तुम्हें घर पर माँ और पायल के साथ रुकना है। मेरी एब्सेंट में अपनी बहन की और काकी माँ का ध्यान तुमसे बेहतर कोई नहीं रख सकता, इसलिए ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ। उसके बाद तुम्हें भी सबके साथ जयपुर ले जाऊँगा। आगे की पढ़ाई तुम वहीं मेरे पास रहकर पूरी करोगे। दीना अंकिता पर एक नज़र डालकर कहता है, जी भैया जी। इतना बोल करण के पैर छूकर अंकिता के भी पैरों में झुकता है। अंकिता अपने पैर पीछे लेकर कहती है, भैया ये क्या कर रहे हैं आप? दीना उसकी तरफ देख बड़ी ही सौम्यता से कहता है, आप बड़ी हैं और हमारे भैया जी के साथ आई हैं, तो आपका रिश्ता उनसे बेहद खास होगा। बस उसी नाते आपका सम्मान कर रहे हैं। आशीर्वाद दे दीजिए। उस 16 साल के लड़के की इतनी गहरी बातों को सुन अंकिता के हाथ अनायास ही उसके सर पर चले गए। करण अंकिता को लेकर गाड़ी पार्किंग में आता है और उस पर नज़र डालकर कहता है, आप फ़ोन करेंगी डॉक्टर दिशांत को, वो आएंगे आपको लेने। अंकिता करण को नम आँखों से देखकर कहती है, करण जी, लड्डू JLN अपने फ्रेंड के पास गया है, आपको देर हो जाएगी, आप जाइए, हम कैब करके निकल जाएंगे। वो करण को देख भावुक स्वर में कहती है, थैंक यू नहीं कहेंगे आपको। इतना हक तो दोस्ती के नाते आप पर बनता है। हल्के से सर झुकाकर कहती है, लेकिन आज आपकी बदौलत हमारी पूजा पूरी हुई, इसके लिए शुक्रिया करण जी। हम तो भीड़ देखकर ही घबरा गए थे, लेकिन आपके कारण हमारी मन्नत पूरी हुई, ये एहसान। करण गंभीर स्वर में कहता है, दोस्त कहकर एहसान का नाम दे रही हैं आप अंकिता जी। एक तरफ हक दूसरी तरफ एहसान, ये गलत बात है। खैर छोड़िए, आपको यदि हॉस्पिटल जाना है तो मैं वहीं जा रहा हूँ, आपको ठीक लगे तो मेरे साथ चलिए आप। अंकिता अधीरता से करण की तरफ देख बिना कुछ कहे गाड़ी का गेट खोलकर बैठ जाती है। करण उसे देख ड्राइविंग सीट पर बैठ सीट बेल्ट पहन गाड़ी रवाना हो जाता है। गाड़ी मंदिर की बाउंड्री से निकल हाईवे पर दौड़ रही थी। दोनों ही खामोशी से बैठे हुए थे। करण अंकिता पर नज़र डाल म्यूजिक सिस्टम जैसे ही ऑन करता है। FM पर चल रहे सॉन्ग के लिरिक्स सुन उसके हाथ स्टॉप के बटन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले ही अंकिता आंखों में आंसुओं को लिए करण को देख उसका हाथ पकड़ न का इशारा कर सिसकते हुए कहती है, आज आखिरी बार आपके साथ तड़पने दीजिए। करण जी, आज के बाद रास्ते और दुनिया ही अलग हो जाएंगी हमारी। बस चंद घंटे हैं हमारे पास, भले ही दुख के हैं, लेकिन कोई बात नहीं। करण, हम और आप साथ हैं। इतना बोल उसके हाथों को मजबूती से पकड़ लेती है। इतने में ही FM पर गाने का अंतरा बज उठा। इश्क अधूरा दुनिया अधूरी, ख्वाहिश मेरी कर दो पूरी, दिल तो यही चाहे तेरा और मेरा हो जाए मुकम्मल ये अफसाना, हर मुश्किल आसान हो जाती, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हसीन आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, बाकी नहीं कुछ पर दिल न माने, दिल की बातें दिल ही जाने। हम दोनों कहीं मिल जाएंगे एक दिन, इन उम्मीदों पे ही मैं हूँ जिंदा, हर मंजिल हासिल हो जाती, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। गाने के बोल सुन अंकिता के आंसू और सिसके की रफ्तार बढ़ जा गई। कुछ ऐसा ही हाल करण का भी था। अंकिता को यूं दर्द में देख उसके भी
आंसू बगावत पर उतर आए। आज करण का सब्र भी अंकिता को रोते देख जवाब दे गया। वे बेशक सामने देख ड्राइव कर रहा था, लेकिन आज उसकी आंखों से भी आंसू छलक उठे। अंकिता करण को देख मुंह पर हाथ रख जोर से सिसक उठी। अंकिता को यूं रोते देख हार कर करण साइड में गाड़ी के ब्रेक लगाकर उसका हाथ पकड़ अपने सीने से लगा बेचैन स्वर में कहता है, रो लीजिए अंकिता, आज मन भर कर नहीं रोकूंगा आपको, निकाल लीजिए अपने मन की गुबार। यही मेरे पास आज अपने सारे दुखों की तिलांजलि देकर कल डॉक्टर दिशांत के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करिए। रो लीजिए, आज बह जाने दीजिए इन आंसुओं को, लेकिन फिर प्रॉमिस करना होगा आपको मुझसे अंकिता। आज के बाद आपकी आंखों में एक आंसू नहीं गिरेगा। आपको करण गोयल की कसम है अंकिता, आपने यदि मुझसे सच्चा प्यार किया है तो आज के बाद इन आंखों में आंसू कभी नहीं आएंगे। अंकिता रोते हुए करण की तरफ देखती है। करण उसका हाथ अपने सर पर रखकर कहता है, वादा कीजिए अंकिता, अब इन आंखों में आंसू नहीं आएंगे, वादा करिए। अंकिता सिसकते हुए कहती है, वादा करण जी।